हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रैक सीसेट में। दोस्तों, आज हम अपनी पहली वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं रीजनिंग से स्टार्ट करूंगा। और जो आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक होने वाला है वो है क्लॉक, यानी कि घड़ी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा टॉपिक है क्लॉक, घड़ी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि क्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जहाँ पे भी हमारी रीजनिंग पूछी जाती है तो वहाँ पे क्लॉक का कम से कम एक क्वेश्चन जरूर रहता है। किसी किसी एग्जाम में एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी क्लॉक के पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी है। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, उन्हें पूरी नॉलेज नहीं होती है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या क्या उसमें हमें करना है। तो वो सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्या क्या उसमें करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्लॉक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्लॉक होती क्या है। क्लॉक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, टाइम को शो करता है, टाइम डिस्प्ले करता है। कैसे? आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में। ठीक है, घंटे में, मिनट में और सेकंड में। अगर हम कंपोनेंट की बात करें कि क्लॉक जो है उसके कंपोनेंट क्या क्या होता है, कैस क्या क्या चीजों से मिलकर क्लॉक बनी होती है, तो चार कंपोनेंट क्लॉक के होते हैं। एक होता है डायल, एक होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है सेकंड। घड़ी आप सभी ने देखी होगी। तो जो ये होता है, घड़ी जो हमारी बनी होती है कि डायल पूरा हमारा यहाँ पे मैंने फिगर में शो भी किया है आपको। और एक आवर हैंड हमारा होता है, घंटे की सुई जो होती है। एक मिनट हैंड होता है और एक सेकंड हैंड होता है। ठीक है, तो ये बताता है कि घड़ी में टाइम क्या हुआ है, कितने घंटे हुए हैं, कितने मिनट हुए हैं, कितने सेकंड हुए हैं। ये कोई ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस बेसिक सा ये आप सभी को पता होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्लॉक से रिलेटेड। उन पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये आए कहाँ से, कैसे ये बने जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा एंगल के बारे में। एंगल यानी कि कोण। आप सभी को पता होगा कि एंगल होता क्या है। ठीक है, कभी भी अगर दो लाइन हमारी हैं, दो लाइन के बीच में कोई जो भी ये पोर्शन होता है, ये क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे बोलते हैं? देखिए, अगर यहाँ पे से आज स्टार्ट करें और ये पूरा जो है ये हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल। यानी कि एक सर्कल जो हमारा बना रहा है कंप्लीट, एक राउंड। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है, जो कि कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। ठीक है, तो घड़ी अगर आपने देखी होगी, घड़ी में भी क्या होता है, एक सर्कल ही तो होता है, एक राउंड ही तो होता है। यहाँ पे इसमें नंबर्स होते हैं 12, 6, 3, 9। तो 1 से लेके 12 तक यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, कंप्लीट एंगल ही तो है। यानी कि ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ एक राउंड अगर हम लगाएं तो ये कितने डिग्री का होगा हमारा, 360 डिग्री का होगा। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाता है, 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जो घड़ी है वो 12 नंबर्स में डिवाइड होती है। ये क्या होते हैं, हमारे घंटे होते हैं, 1 से लेके 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 घंटे कंप्लीट। एक घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। यानी कि 12 घंटे में अगर एक चक्कर पूरा लगा दिया जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनता है हमारा, 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री को मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा,
30 डिग्री, यानी कि हर एक घंटे में हमारा जो एंगल बनने वाला है वो एंगल कितने का बनता है, वो बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, चाहे आप 12 से 1 की बात करें या 1 से 2 के बीच की बात करें या 2 से 3 के बीच की बात करें, ये सारे एंगल कितने डिग्री के होने वाले हैं, 30 डिग्री के। ठीक है, ये सारे एंगल कितने के होते हैं, 30 डिग्री के। अगर आप यहाँ पे देखें सारे 30 30 30, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला जो पॉइंट है वो यही है कि एंगल बिटवीन ईच आवर स्पेस, यानी कि हर एक घंटे के बीच जो स्पेस है, ये यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, वो बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है हमारा, एंगल बिटवीन ईच आवर स्पेस इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री। जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, कितना एंगल कवर करता है, 6 डिग्री का। अब वो 6 डिग्री आया कैसे, ये देखिए। अगेन अगर हम बात करें, अगर आप मिनट की बात करें तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अगर हम घड़ी की बात करें, ये पूरा 5 मिनट, यहाँ से यहाँ 10 15 20 25 एंड सो ऑन करते करते पूरा 12 तक कितने मिनट होते हैं हमारे, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर मिनट की जो सुई होती है, मिनट की सुई 1 घंटे में क्या करती है, पूरा एक चक्कर लगाती है। मिनट की जो सुई होती है पूरे 1 घंटे में क्या करती है, पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है पूरे 1 घंटे में। कितने में, 1 आवर में। 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन बनाता है, मिनट हैंड, यानी कि जो मिनट की सुई होती है। ठीक है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपको पता होगा, 60 मिनट्स। या इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 60 मिनट्स में वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। तो अगर 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बना रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो कितना था हमारे पास, 360 डिग्री एंगल बनाती है कितने में, 60 से। तो 60 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल और 6 से 36 6 टाइम्स कैंसिल। तो 1 मिनट में जो हमारा एंगल आ गया वो कितना आ गया, 6 डिग्री का। यानी कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करती है, 6 डिग्री मूव करती है। ठीक है, तो जो एंगल बनाएगी वो 1 मिनट में वो कितना बनाएगी, 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा था वो यही था, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री, यानी कि मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं इसी पॉइंट को, एंगल बिटवीन ईच मिनट स्पेस इक्वल्स टू 6 डिग्री। ईच मिनट स्पेस का मतलब, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। ये क्लॉक है हमारी, आपने देखा होगा क्लॉक में थोड़ा टेढ़ा बन गया। ये है 12, ये है 1, ये है 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपने देखा होगा ये मिनट्स में डिवाइड होता है हमारा, 1 2 3 4 एंड 5। हर एक घंटे में कितने, 5 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 5 मिनट के उसमें ये डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है मिनट स्पेस, मिनट स्पेस यानी कि जो ये दिख रहा है 1 मिनट के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस या फिर ये वाला स्पेस ले लो, चाहे ये स्पेस ले लो, ये सारे कितने डिग्री के होते हैं हमारे, 6 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ 12 से 1 कितना होता है, 5 मिनट होता है। 5 मिनट में 6 डिग्री के हिसाब से कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, अगर मैंने क्या कहा था आपसे, 1 मिनट में कितना होता है, 6, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। और अभी मैंने आपको जो पहला पॉइंट बताया था, एंगल बिटवीन ईच आर स्पेस इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों बराबर आ गए हमारे, इक्वल आ गए। ये पूरा हमारा 30 आ गया और 5 मिनट होते हैं, तो हर 1 मिनट में कितना आ गया हमारा, 6 डिग्री आ गया। क्लियर हुआ, ओके। तो अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, एंगल कवर्ड बाई आर हैंड इन 1 मिनट इक्वल्स टू हाफ डिग्री। अभी हमने बात करी थी मिनट हैंड की। ठीक है, अभी हमने बात करी थी मिनट हैंड की। मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब अगर हम बात करें आर हैंड की, तो जो आर हैंड है हमारा वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, हाफ डिग्री का एंगल बनाएगा। अब वो कैसे बनाएगा वो देखिए।
12, 6, 3, 9, 1, 2। ठीक है। अब अगर मान लो घड़ी में हमारे अभी बजे हैं फिलहाल 1 बजे हैं, मतलब घंटे की जो सुई होगी वो 1 में होगी और मिनट की जो सुई होगी वो कितने में होगी, 12 में होगी। ठीक है। अगर अभी 1 बजा है तो 1 o'clock, अभी घड़ी में कितना बजा है, 1 बजा है। अब अगर मैं बोलूं कि घड़ी में 2 बजेंगे, जब घड़ी में 2 बजेंगे तो हमारी जो मिनट की सुई है वो 1 से कहाँ पे पहुंच जाएगी, अभी 1 में है, तो जब घंटे की सुई 2 में पहुंचेगी तो हम तभी तो बोलेंगे कि समय कितना हो गया, 2 बज चुका है। मिनट की सुई 12 में और घंटे की सुई 2 में, यानी कि जो घंटे की सुई है वो कहाँ से कहाँ पहुंची, 1 घंटे में 1 से 2 पे पहुंची। या किसी और भी अगर आप टाइम की बात करें तो उसे 3 बोल सकते हैं या 3 से 4 बोल सकते हैं, कुछ भी आप अगर टाइम लें। फिलहाल मैं 1 से 2 का टाइम जो ले रहा हूं, तो 1 से 2 का टाइम, अभी मैंने आपको बताया था ये एंगल कितना होता है हर एक घंटे के बीच में, 30 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। यानी कि जो घंटे की सुई है 1 से 2 में, 1 से 2 के बीच में 1 घंटे में 1 आवर में कितना चली, 1 से 2 पहुंची, यानी कि 30 डिग्री पहुंची। 1 घंटे में कितना डिग्री मूव किया घंटे की सुई ने, मिनट ये आर हैंड ने, यहाँ पे लिख देता हूँ आर हैंड, घंटे की सुई ने 1 घंटे में कितना डिग्री मूव किया, 30 डिग्री। या 1 घंटे को हम और क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट बोल सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में हमारे क्या होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट में वो कितना मूव कर रही है, 30 डिग्री मूव कर रही है। तो अगर 60 मिनट में 30 डिग्री मूव कर रही है, तो अगर 1 मिनट निकालना होगा, 1 मिनट में कितना मूव करेगी, 30 डिवाइडेड बाई 60। यूनिटरी मेथड आप सभी ने पढ़ी होगी। अगर 10 पेन की कॉस्ट 100 रुपए है तो 1 पेन की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, 100/10। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। तो 1 मिनट में कितना मूव करेगी, 30 डिवाइडेड बाई 60, 30 1 जा 30, 32 जा 60, यानी कि कितना आ गया, हाफ डिग्री। तो जो हमारा आर हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना मूव करता है, हाफ डिग्री मूव करता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। देखिए मैंने आपको क्या क्या समझाया, जो एंगल बिटवीन ईच आर स्पेस, यानी कि हर एक घंटे के बीच में जो एंगल होता है वो होता है हमारा 30 डिग्री का। और जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करता है, 6 डिग्री मूव करता है। और जो आर हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करता है, हाफ डिग्री मूव करता है। ठीक है। ये 3 फैक्ट हैं जो कैसे निकलते हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है। अब इस पे कुछ और भी हमारे पॉइंट हैं, उन पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगला जो मैंने पॉइंट लिखा है, इन 1 आवर बोथ हैंड्स कोइंसाइड वंस, यानी कि 1 घंटे में दोनों सुइयां का मतलब, फिलहाल क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे आर हैंड और मिनट हैंड के आते हैं, हम सेकंड हैंड पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो फिलहाल जब दोनों हैंड की बात कर रहे हैं, यानी कि हम घंटे की सुई और मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, तो 1 घंटे में जो घंटे की सुई होती है और मिनट की सुई होती है कोइंसाइड वंस, यानी कि वो एक बार क्या होती है, साथ में आती है इन 1 आवर, यानी कि हर 1 घंटे में जो 2 घंटे की सुई और मिनट की सुई है दोनों एक बार एक साथ आएंगी। एक साथ आना मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी वो। जैसे आपने टाइम देखा होगा जब घड़ी में 12 बजते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मिनट की सुई भी यहीं पे होती है और घंटे की सुई भी यहाँ पे होती है। ठीक है, ठीक 12 बजे हमारा क्या होता है, घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक साथ होती है। तो इसी को हम बोलते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड को यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि 0 डिग्री का एंगल, जो 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो हमारा, वो कितनी बार बनेगा, हर 1 घंटे में एक बार बनता है। ठीक है। यानी कि हर 1 घंटे में अगर आप टाइम देखें, अभी तो फिलहाल मैंने आपको 12 समझाया, अब जैसे मैं मान लो अभी घड़ी में 1 बज गया, ठीक है, 1 बजा है, तो ये हमारा क्या होगा, आर हैंड होगा और ये हमारा क्या होगा, मिनट हैंड होगा। तो अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम आगे बढ़ेगा तो 1 से 2 की बात करता हूँ। जैसे 1 बज चुका है अभी घड़ी में, तो अब अगर 1 से 2 की बात कर रहा हूँ तो जो ये घंटे की सुई है ये कहाँ जाएगी, 1 से 2 के बीच में ही रहेगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन पे। ठीक है। और मिनट की सुई धीरे धीरे क्या करेगी, आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि जब घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों क्या होंगी, एक साथ होंगी। ठीक है। तो एक ना एक बार, क्योंकि घंटे की सुई तो हमारी ऑलरेडी यहीं पे है, तो मिनट की सुई भी तो वहां से आगे जा रही है, उसको ओवरटेक करेगी। जब ओवरटेक करेगी तो ऑब्वियसली एक ना एक बार तो उसके ऊपर आएगी। ठीक है। तो जब भी ऊपर आएगी तो वो क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, कोइंसाइड कहलाता है, या फिर हम 0 डिग्री का एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो हर 1 घंटे में
जो दोनों सुइयां होती हैं वो एक बार क्या होती हैं, कोइंसाइड होती हैं या 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, ओके। ये तो था 1 घंटे की बात। अब अगर मैं 12 घंटे की बात करूं, तो अगर 1 घंटे में एक बार आ रही है तो 12 घंटे में कितनी बार आना चाहिए, 12 बार आना चाहिए, 12 टाइम्स आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन 12 आवर्स बोथ हैंड्स को इनसाइड 11 टाइम्स। अब ऐसा क्यों? अगर हर 1 घंटे में एक बार वो एक साथ आ रही है तो 12 घंटे में तो 12 बार साथ में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है इन 12 आवर्स बोथ हैंड्स को इनसाइड 11 टाइम्स। जो दोनों सुइयां होती हैं वो केवल 11 टाइम्स ही एक साथ आती हैं 12 घंटे में। तो ऐसा होता क्यों है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि ये है हमारा क्लॉक, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होगा 11 और यहाँ पे होगा 1। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो अभी घड़ी में बजे हैं 11 ओ क्लॉक, 11 बजे हैं, तो जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ पर होगी, हमारे 11 में होगी, और मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 12 में होगी। ठीक है, अब 11 के बाद क्या बजेगा, 12 बजेगा। तो 12 जब बजेगा तो इसका मतलब जो हमारी मिनट की सुई है उसको क्या होगा, वो आगे बढ़ेगी, धीरे 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 वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, और घंटे की सुई भी धीरे 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 आगे बढ़ेगी, और वो केवल कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 11 से 12 तक ही जाएगी। ठीक है, लेकिन मिनट की सुई तो क्या करेगी, पूरा एक चक्कर लगाएगी, और पूरा चक्कर लगाएगी, उसको वापस 12 पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो 12 बजेंगे। और जब वो 12 पे पहुंचेगी तब दोनों सुइयां हमारी क्या हो जाएंगी, एक साथ आ जाएंगी। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, 11 से 12 के बीच में वो सुइयां कहीं भी एक साथ नहीं आएंगी। ठीक है, आप टाइम देख लीजिए, अगर 11:59 भी हो रहा है ना, 11:59 भी हो रहा है, तो जो घंटे की सुई होगी वो 12 से केवल हाफ डिग्री पहले होगी, जबकि जो मिनट की सुई होगी वो कितना डिग्री पहले होगी, 6 डिग्री। क्यों होगी, मैंने आपको ये पॉइंट समझा रखे हैं अभी। ठीक है, तो जो घंटे की सुई है, अगर मैं आपको टाइम बोलूं 11:59 बोला मैंने, ठीक है, 11:59 बोल रहा हूँ, तो यानी कि 12 बजने में 1 मिनट बाकी है। तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है, हाफ डिग्री चलती है, यानी कि वो 12 से हाफ डिग्री पहले होगी। ठीक है, और मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, तो जो मिनट 11:59 है तो 1 मिनट बचा है, यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री पहले होगी, 6 डिग्री पहले होगी। तो यानी कि वो अभी भी साथ में नहीं आई है। लेकिन जैसे ही 12 बजेंगे तो दोनों सुइयां क्या होंगी, 12 में पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब यहां से फिर से देखिए, दोनों सुइयां साथ में पहुंच गई। अब जैसे ही 12:01 होगा, ठीक है, 12:01 होगा, तो मिनट की सुई क्या करेगी, 6 डिग्री बढ़ जाएगी, जबकि घंटे की सुई कितना बढ़ेगी, केवल हाफ डिग्री बढ़ेगी। है ना, अब मिनट की सुई आगे पहुंच गई है, मिनट की सुई थोड़ा आगे पहुंच जाएगी, घंटे की सुई थोड़ा पीछे होगी। अब मिनट की सुई क्या करेगी, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी, उसको तो पूरा चक्कर लगाना है, 12 तक पहुंचना है वापस। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और 12 पे पहुंच जाएगी। लेकिन अब घंटे की सुई तो हमारा 12 से आगे निकल चुकी है, तो धीरे 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 वो कहाँ पहुंचेगी, 1 पे पहुंचने की। ठीक है, घंटे की सुई कहाँ पहुंच जाएगी, 1 पे पहुंचेगी। तो एक चीज मुझे बताइए, क्या इस दौरान वो कहीं भी आपस में मिले, नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मिनट की सुई तो पहले आगे निकल चुकी है, 6 डिग्री आगे निकली, जैसे ही 12:01 हुआ वो 6 डिग्री आगे बढ़ गई, और घंटे की सुई केवल हाफ डिग्री बढ़ी। अगला फिर से एक 12:02 होंगे तो ये 12 डिग्री पे पहुंच जाएगी, और ये 1 डिग्री पे पहुंच जाएगी। तो मिनट की सुई तो आगे बढ़ने लग गई है, और वो कहाँ तक जाएगी, केवल 12 तक ही तो जाएगी। ठीक है, अगर 1 बजना है तो एक एक कब बजेंगे, जब घंटे की सुई 1 पे होगी और मिनट की सुई 12 पे होगी। ठीक है, तो वो 12 के आगे तो अभी नहीं जा सकती है इस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे इस दौरान कहीं भी वो सुइयां आपस में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो हुआ क्या, 11 से 1 के बीच में आपने नोटिस किया कि 11 से 1 के बीच में दोनों सुइयां केवल और केवल एक ही बार कोइंसाइड हुई, और वो भी ठीक कितने बजे हुई, 12 o'clock पे हुई। ठीक 12 बजे वो कोइंसाइड हुई, यानी कि इन्होंने 0 डिग्री का एंगल बनाया, दोनों सुइयां एक साथ आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 घंटे का। 11 से 1 कितना हो गया, 2 घंटे का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो 2 घंटे में वो केवल एक ही बार कोइंसाइड आती हैं, कोइंसाइड होती हैं, और वो भी ठीक कितने बजे, 12 बजे होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा
एक जो टाइम है वो घट जाता है, तो 12 घंटे में क्या होता है वो केवल 11 टाइम्स ही कोइंसाइड हो पाती हैं। बाकी आप कुछ भी देख लो, 12 से 11 से 1 तो हमने देख लिया, 1 से 2 देखोगे तो वो एक ना एक बार साथ में आएंगी, 2 से 3 देखोगे तो वो फिर से एक ना एक बार साथ में आएगी, 3 से 4 चेक करोगे तो वहां पे भी वो एक ना एक बार साथ में आएंगी। ठीक है, तो हर एक घंटे में वो एक ना एक बार जरूर कोइंसाइड होंगी, लेकिन 11 से 1 के बीच में वो केवल और केवल एक ही बार कोइंसाइड होती हैं। इसीलिए हमारा जो ये पॉइंट लिखा गया है, इन 12 आवर्स बोथ हैंड्स कोइंसाइड 11 टाइम्स, तो 12 घंटे में जो घड़ी की सुइयां होंगी वो केवल 11 टाइम्स ही कोइंसाइड होती हैं, एक साथ आती हैं या फिर 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली ये फैक्ट पूछे जाते हैं कि 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। आपको ऑप्शन दे देगा वहां पे 12 टाइम्स, 11 टाइम्स, 1 टाइम्स या 0 टाइम्स। ठीक है, तो आप वहां पे क्या आंसर टिक करेंगे? 11 टाइम्स, सॉरी। ठीक है, 11 टाइम्स आप वहां पे टिक करेंगे। और अगर इसी को एक दिन बोल दें, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 24 आवर्स। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि वन डे, एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार कोइंसाइड होंगी, तो अगर 12 घंटे में 11 बार हो रही हैं तो एक घंटे में कितने होते हैं? 24 घंटे। तो यानी कि एक और चक्कर लगेगा तो वही प्रोसेस दोबारा से हो जाएगी, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 22 टाइम्स। ठीक है, 22 बार दोनों सुइयां क्या होंगी? कोइंसाइड होंगी, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इन 1 आवर both hands are in opposite direction once, यानी कि एक घंटे में जो दोनों सुइयां होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती हैं? केवल एक बार होती हैं। हर एक घंटे में जो घंटे की सुई होगी और जो मिनट की सुई होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। कितनी बार? केवल एक बार। अपोजिट होना मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, अपोजिट ये तो होता है, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाता है हमारा? 180 डिग्री का एंगल हो जाता है। ठीक है, तो 180 डिग्री का एंगल वो एक घंटे में कितनी बार बनाती हैं? एक बार बनाती हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज अगर 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में वो एक दूसरे के अपोजिट कितनी बार होनी चाहिए? 12 टाइम्स होनी चाहिए। लेकिन सेम वही चीज यहाँ पे भी हो जाती है, वो केवल 11 टाइम्स होती है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये है 12, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, तो अगर घड़ी में बजे हैं 5, घड़ी में अगर 5 बजे हैं तो जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ पे होगी? 5 पे होगी, और जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ पे होगी? 12 पे होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? धीरे धीरे ये सुई आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी और ये घंटे की सुई भी आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगी बढ़ेगी और कहाँ तक जाएगी? 12 तक जाएगी। और ये कहाँ से? 5 से लेके केवल 6 तक ही जाएगी, क्योंकि अभी मैंने कितना बताया है, जो टाइम है वो है 5 ओ क्लॉक का। ठीक है, तो अगला जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 6 ओ क्लॉक। ठीक है, तो घंटे की सुई केवल 5 से 6 तक ही जा सकती है, लेकिन जो मिनट की सुई है वो कहाँ से? 12 से वापस 12 तक ही जाएगी। ठीक है, तो इस दौरान यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं पे भी हमारी जो घंटे की सुई और मिनट की सुई है एक दूसरे के अपोजिट कहीं पे भी नहीं आएंगी। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट कहीं पे भी नहीं आएंगी। लेकिन जैसे ही घड़ी में 6 बजेंगे, ठीक है, घड़ी में जैसे ही 6 बजेंगे तो क्या हो जाएगा? घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, क्योंकि ठीक 6 बजे क्या होता है? घंटे की सुई ठीक 6 पे होती है और मिनट की सुई क्या होती है? ठीक 12 पे होती है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होगा? अगला टाइम क्या बनेगा हमारा? 7 ओ क्लॉक। ठीक है, 6 बज चुके हैं तो उसके बाद क्या बजेंगे? 7 बजेंगे। तो 7 बजेंगे तो घंटे की सुई अब क्या करेगी? धीरे 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 आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी। ये हाफ डिग्री बढ़ेगी, ये 6 डिग्री बढ़ेगी, अगेन ये हाफ बढ़ेगी, ये 6 बढ़ेगी। तो आप यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे अब हमारा ये दोनों सुइयां कहीं पे भी अपोजिट नहीं होने वाली हैं। ठीक है, ये कहीं पे भी अपोजिट नहीं होंगी 6 से 7 के बीच में। ठीक है,
क्योंकि ये हमारी सुई यहाँ से केवल 7 तक ही जा सकती है और मिनट की सुई काफी तेजी से बढ़ती हुई वापस कहाँ पहुंच जाएगी, 12 तक पहुंच जाएगी। और इस दौरान कहीं भी आप नोटिस करेंगे ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो सेम वही लॉजिक है हमारा यहाँ पे। अब आपको थोड़ा सा क्लॉक को समझना पड़ेगा, खुद इमेजिन करना पड़ेगा टाइम को। यहाँ आप क्लॉक को खुद देख सकते हैं घड़ी को थोड़ा आगे बढ़ा के कि क्या कहीं पे हमारी जो सुइयां हैं अपोजिट आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो 5 से 7 के बीच में क्या होता है, जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो केवल और केवल एक बार ही अपोजिट होती हैं एक दूसरे के, और वो ठीक कितने बजे होती हैं, 6 o'clock पे होती हैं, यानी कि ठीक 6 बजे वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि 5 से 7 बजे के बीच में जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं, लेकिन केवल एक बार। ठीक है, जबकि बाकी टाइम में ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो अभी घड़ी में आपके 1 बजे हैं, ठीक है, तो घंटे की सुई क्या होगी आपकी 1 पे होगी, मिनट की सुई 12 पे होगी। तो अगर उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, 2 आएगा, तो जो घंटे की सुई है हमारी कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है, केवल 1 से 2 तक ही मूव कर सकती है। जबकि मिनट की सुई क्या करेगी, पूरा आगे बढ़ेगी। तो जो ये वाला यहाँ पे ये स्पेस है, मान लो यहाँ पे अगर कहीं पे हमारी घंटे की सुई आ रही है, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि ठीक उसके अपोजिट ये मिनट की सुई पहुंची होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो जरूर उसके अपोजिट आएगी। वो टाइम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने बजे वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगी, या कोई भी एंगल आपको फाइंड करना है कैसे करना है वो मैं सारा आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना देखिए कि आप इसको ध्यान दीजिए कि अगर 1 से 2 के बीच में है तो एक ना एक बार घंटे की सुई तो यहाँ पे हमारा कहीं होगी और मिनट की सुई यहाँ पे कहीं उसकी जस्ट अपोजिट हमारी आएगी। ठीक है, तो एक ना एक बार क्या होगा, 1 से 2 के बीच में वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगी। सेम वैसे ही आप बाकी सारे टाइम भी अगर आप चेक करेंगे, 2 से 3 के बीच में या 3 से 4 के बीच में या 4 से 5 के बीच में, तो हर जगह वो क्या होगा, एक ना एक बार एक दूसरे के अपोजिट आएंगी। लेकिन 5 से 7 के बीच में ऐसा केवल एक ही बार होता है, और वो ठीक कितने बजे हो जाता है, 6 o'clock पे हो जाता है, 6 बजे होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या होता है कि 12 घंटे में जो दोनों सुइयां होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, लेकिन केवल कितनी बार होती हैं, 11 टाइम्स होती हैं। क्लियर हुआ? ओके, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, इन 1 आवर बोथ हैंड्स आर एट राइट एंगल ट्वाइस। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, जो घड़ी की सुइयां हैं वो 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाती हैं एक घंटे में, 2 बार बनाती हैं। ठीक है, 2 बार कैसे बनाती है वो मैं आपको समझाता हूं। मान लो अभी आपकी घड़ी में बजे हैं 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पे कहीं होगा और यहाँ पे आपका 12 होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, 5। तो घंटे की सुई हमारी क्या होगी, 4 से 5 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगी। ठीक है, तो मिनट की सुई उस दौरान कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे टाइम पे आएगी कि जब हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर क्या होगा, घंटे की सुई तो हमारी 4 से 5 से आगे नहीं जा सकती इस टाइम पीरियड में, लेकिन मिनट की सुई तो तेजी से बढ़ेगी और आगे जाएगी वो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि एक बार वो फिर से यहाँ कहीं पे क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, एक बार कब बनाएगी, जब मिनट की सुई पीछे है और घंटे की सुई आगे है। एक बार तो तब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, और एक बार बाद में भी बनाएगी। कब, जब घंटे की सुई हमारी पीछे है और मिनट की सुई आगे जा चुकी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे अगेन क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, ये टाइम कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आगे अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये सारे हम टाइम फाइंड करते हैं, कि कोई एंगल कितने, अगर कोई टाइम पीरियड आपको दिया है कि 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार कितने बजे बनेगा, तो वो सारे टाइम कैसे फाइंड करते हैं ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एक घंटे में जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है वो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। और 12 घंटे में इस हिसाब से कितनी बार बनना चाहिए, 24 टाइम्स बनना चाहिए, लेकिन ये बनता है केवल 22 टाइम्स। ठीक है, केवल 22 बार ही ये हमारा बनता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो दो टाइम कौन कौन से हैं जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल नहीं बन पाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। ठीक है, सेम वैसे ही इसका भी टाइम है। तो वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि 12 घंटे में जो 90 डिग्री का एंगल है वो केवल 22 टाइम्स ही क्यों बनता है।
ठीक है, तो फिलहाल हम जो भी आप होगा इसका रीजन होगा आप वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस यही होते हैं कि आपको एंगल फाइंड करना होता है। आपको कोई टाइम दिया होगा और उस टाइम के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, सेम यही टाइम 4:20। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20। जब घड़ी में क्या है, 4:20 हुए हैं, तो उस समय जो घंटे की सुई होगी और जो मिनट की सुई होगी उसके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के वैसे हमारे पास दो तीन तरीके हैं। फिलहाल मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। एक तरीका तो मैं केवल एक आपको इमेज बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक तरीका मैं आपको फॉर्मूला वाला बताऊंगा। फिलहाल मैं पहले आपको इमेज कैसे, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये आपको बताना है। देखिए, अगर 4:20 बोल रहे हैं, देखिए बहुत से लोग तो इसका आंसर सीधे सीधे जीरो दे देते हैं। वो क्यों जीरो देते हैं, वो सोचते हैं कि 4:20 है यानी कि घंटे की सुई भी 4 पे है और मिनट की सुई 20 मिनट्स है, यानी कि मिनट की सुई भी हमारी 4 पे हो गई, तो आंसर 0 डिग्री बोल देते हैं। लेकिन 0 डिग्री इसका आंसर नहीं है, 0 डिग्री इसका गलत आंसर है। देखिए ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर घड़ी में बजे हैं 4, ठीक है, घड़ी में बजे हैं 4, तो मिनट की सुई हमारी कहाँ पे होगी, 12 पे होगी, और घंटे की सुई कहाँ पे होगी, 4 पे होगी। अब टाइम हमसे बोल रहा है 4:20 यानी कि 4:20। तो 4:20 अगर होगा तो क्या होने वाला है, जो मिनट की सुई है वो तो हमारी ठीक कहाँ पे आएगी, 4 पे, क्योंकि जब 4 पे होता है तभी तो हम बोलते हैं कि 20 मिनट्स हुए हैं। ठीक है, मिनट की सुई तो हमारी कहाँ पे पहुंच चुकी है, 4 पे पहुंच चुकी है। लेकिन जब 20 मिनट हो चुके हैं तो घंटे की सुई भी तो 4 से थोड़ा आगे बढ़ चुकी होगी। ठीक है, 4 से थोड़ा आगे जा चुकी होगी। कितना आगे जा चुकी होगी, वो वही हमें फाइंड करना है। देखिए, 4 से थोड़ा सा आगे गई होगी, वो कितना आगे गई होगी वो हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, वो डिपेंड करता है इस मिनट्स पे। कितने मिनट हुए हैं, 20 मिनट हुए हैं। मैंने आपसे अभी क्या बताया था, जो हमारा आवर हैंड होता है, जो घंटे की सुई होती है, वो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करती है, अभी मैंने आपको बताया था हाफ डिग्री मूव करती है। ठीक है, घंटे की सुई जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री आगे बढ़ती है। अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री बढ़ रही है तो हमारे तो 20 मिनट हो चुके हैं। तो अगर एक में हाफ है तो 20 मिनट में कितना बढ़ चुकी होगी, 20 इंटू हाफ, यानी कि 10 डिग्री वो आगे बढ़ चुकी होगी। ठीक है, अब मिनट की सुई तो हमारी ठीक 4 पे है, लेकिन घंटे की सुई हमारी आगे बढ़ चुकी है। कितना आगे बढ़ चुकी है, 10 डिग्री आगे बढ़ चुकी है। तो यही तो हमारा एंगल बन रहा है, यही तो एंगल है, यही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कितना आगे बढ़ चुकी है, 10 डिग्री, यानी कि जो एंगल आएगा वो हमारा कितना आएगा, 10 डिग्री का। ठीक है, हमने क्या किया, देखो जो हमें टाइम बोला है उस टाइम को हमने ड्रॉ करना है। एक इमेज बनानी है, आप चाहें तो उस इमेज को आप माइंड में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो रफ पेज में भी उस इमेज को बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। 4:20 बोल रहा है तो मिनट की सुई हमारी ठीक कहाँ पे होगी, 4 पे होगी, और आर की सुई क्या होगी, घंटे की सुई क्या होगी, वो 4 से आगे होगी, क्योंकि 4:20 हो चुके हैं, 4 से तो ज्यादा टाइम हो चुका है। तो यानी कि घंटे की सुई 4 से आगे होगी। कितना आगे होगी, वो डिपेंड करेगा हमारा किस पर, मिनट्स पर, और मिनट कितना है, 20। तो जो आवर हैंड होता है 1 मिनट में अगर वो हाफ डिग्री मूव कर रहा है तो 20 मिनट में कितना करेगा, 20 इंटू हाफ, यानी कि 10 डिग्री मूव करेगा, और वही तो हमारा एंगल बन रहा है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। समझ में आया। ठीक है, तो ये तो थी इसकी फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड है इसकी फॉर्मूला वाली, फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, एंगल अगर हमें फाइंड करना है, एंगल ये थीटा है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एंगल थीटा इक्वल्स टू 11/2m माइनस 30h, 11/2m माइनस 30h। या यहाँ पे अगर आप देखें एक और मैंने फॉर्मूला लिखा है, एंगल थीटा इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m। देखिए यहाँ पे ये माइनस हो रहा है 11/2m से, यहाँ उल्टा लिखा है 30h माइनस 11/2m, यहाँ ये माइनस हो रहा है 30h से। ठीक है, यहाँ पे h और m का मतलब क्या है, आर और मिनट। जैसे मैंने कहा था ना, टाइम आपको दिया है इस क्वेश्चन में क्या, 4:20, तो ये जो आवर्स हैं ये 4 हो जाएगा, और जो एम है वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, ये कब यूज करना है, कैसे यूज करना है।
यहाँ पे आप देखिए m वाले से हम h को घटा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है जब मिनट की सुई होगी, ठीक है, जो मिनट की सुई होगी वो क्या होगी, आगे होगी किससे, घंटे वाली सुई के, आर हैंड के वो आगे होगी। तो हम क्या करेंगे, मिनट वाले से आर वाले को घटाएंगे। लेकिन अगर आर वाली सुई, घंटे वाली सुई क्या होगी, मिनट वाली सुई के आगे होगी, तो तब हम क्या करेंगे, आर वाले में से मिनट वाले को घटाएंगे। देखिए अब आगे होने का मतलब, जैसे मान लो मैंने आपको एक टाइम दिया 4:30, 4:30। 4:30 कब होता है, जब मिनट की सुई हमारी कहाँ पे होती है, 6 पे, ठीक है, और घंटे की सुई कहाँ पे होती है, 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ पे जो घंटे की सुई है वो क्या है, पीछे है, और मिनट वाली सुई आगे है, ठीक है, मिनट वाली सुई आगे है और घंटे वाली सुई क्या है, पीछे है। तो तब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर मैं यहीं पे आपको टाइम देता 4:10, 4:10, तो उस केस में क्या होता, जो मिनट वाली सुई होती वो कहाँ पे होती, 2 पे होती, और जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पे होती, 4 और 5 के बीच में होती। यानी कि घंटे वाली जो सुई है वो क्या है, मिनट वाली सुई के आगे है, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर हुआ। अगर आप चाहें तो आप केवल एक ही फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसको यूज करना चाहें ऊपर वाले फॉर्मूले को, तो आप इसको कीजिए, आप इसको करना चाहें तो इसको कीजिए। बस होगा क्या कि एक केस में हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, 420 में क्या होता है, जो घंटे की सुई है वो आगे है और मिनट की सुई जो है जो वो पीछे है, तो यानी कि मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूला भी यूज करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें होगा क्या, जो आपका आंसर है वो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा हम उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो आप एक ही फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि 420 जो है, 420 में जो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। फिलहाल हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 माइनस 11/2 एम, एम की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, 34 जा 120, माइनस 11 इंटू 10 कितना हो गया, 110। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 10 डिग्री, ठीक है। यहां से भी हमारा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको दो मेथड बता दी है, आपको जो मेथड सही लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा आपको पहली वाली मेथड, क्योंकि उसमें हमारी कैलकुलेशन बहुत कम होती है। बस आपको एक इमेज बनानी पड़ती है कि क्या हमारा टाइम होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए थे उस फैक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Okay, find the angle between the hour hand and the minute hand of a clock when the time is 9:45. अब आपको टाइम क्या दिया है, 9:45 दिया गया है, और आपसे पूछा है कि जो घंटे की सुई होगी और जो मिनट की सुई होगी उसके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर देखिए कि आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है। फिलहाल मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, आप सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। और फिर अगर नहीं बनता है तो वीडियो को आगे आप देखिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं पहले मेथड की बात करूं, मैंने कहा 9:45, 9:45 का मतलब 12, 11, 10 एंड 9, ठीक है। 9:45 यानी कि मिनट की सुई तो हमारी कहाँ पे होगी, ठीक 9 पे होगी, तभी तो हम बोलेंगे कि 45 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 9 पे होगी। लेकिन 9:45, तो घंटे की सुई क्या होगी, 9 और 10 के बीच में होगी, ठीक है। 9 और 10 के बीच में वो जा चुकी होगी, तभी तो 9:45 होगा। यानी कि 9 से तो आगे है लेकिन 10 में अभी भी नहीं पहुंची है, ठीक है। तो कितना आगे है वो हम कैसे निकालेंगे, मिनट से। कितने मिनट हो चुके हैं, 45 मिनट। एक मिनट में कितना मूव करता है, हाफ डिग्री। तो 45 मिनट में कितना मूव करेगा, 45 इंटू हाफ डिग्री, और 45 का हाफ कितना होता है,
22.5 डिग्री, यानी कि जो मिनट जो घंटे की सुई है वो कितना आगे बढ़ चुकी है, यहाँ से 22.5 डिग्री आगे बढ़ चुकी है। तो हमारा आंसर निकल गया 22.5 यानी कि 22.5 डिग्री। ठीक है, तो ये मेथड जो है बहुत इजी है, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम लगती है। ठीक है, अगर आप यहीं पे अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए फॉर्मूले से क्या होगा, हमारा फॉर्मूला था हमारा थीटा इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m। ठीक है, 30h की वैल्यू कितनी है हमारी 9, यहाँ पे लिखिए 9 माइनस 11/2m, और m की वैल्यू कितनी है 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 270 माइनस 11 5 55 495 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 540 माइनस 495, तो ये कितना आ गया 45/2 यानी कि 22.5 डिग्री। देखिए आंसर यहाँ से भी हमारा वही आ गया, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल जो फॉर्मूला था फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है, आंसर हमारा वही आया। लेकिन आप कैलकुलेशन देखिए पिछली मेथड में और इस मेथड में कैलकुलेशन देखिए, ठीक है, कितनी हमारी कैलकुलेशन इसमें हुई है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप उस मेथड को अप्लाई कीजिए कि उसमें हमें कुछ ध्यान रखना बस ये है कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड होता है वो 6 डिग्री मूव करता है, वहीं जो आवर हैंड होता है वो हाफ डिग्री मूव करता है। बस आपने इस फैक्ट को अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी रहेगा ये आपके लिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, आपको जो मेथड समझ में आई आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। आपको जो मेथड समझ में आई आप उससे सॉल्व कीजिए, और उन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका कि 840 के बीच में जो एंगल बनेगा, और दूसरा है 728 7:28 में जो एंगल बनेगा वो आपने मुझे बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वहां पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हम बिना कैलकुलेशन के क्लॉक के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सारे तो नहीं बट कुछ क्वेश्चंस में अगर हम कुछ ट्रिक होती है वो ट्रिक हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो भी मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।